हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। तो मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज का सेशन हमारा जो रहेगा दैट इज अबाउट द एफकेट 26 अगस्त को जो पेपर हुआ था, तो उसका सेकंड शिफ्ट का हम जो है यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सभी को बता दूं, क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है वो आपका चल रहा है। जो भी आपका रिसेंट पेपर हुआ है तो उसके जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है तो वो हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जस्ट इसका ये मोटिव है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी बहुत ही जल्द जो है हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए डिटेल जो है स्टैटिक जीके की कोर्स भी जो है वो आपके लिए लेके आए। तो चलिए आज का सेशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अपना प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। चाहे वो एफकेट है, सीडीएस है, सीएपीएफ है, किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी एजुकेशन जो है वो यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट अगर बता दूं कि अगर आपको फुल लेंथ 50 प्लस फुल लेंथ सेक्शनल एंड पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज चाहिए और साथ में आपको फ्री लाइव जो है क्लासेस चाहिए बाय द टॉप एजुकेटर कि आप अनलिमिटेड क्लासेस एक्सेस कर सको, फ्री क्लासेस और अनलिमिटेड जो है वो टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सको, तो यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 399 का, जो कि पूरे साल के लिए होगा, ठीक है, पर ईयर के लिए होगा, ठीक है। 399 का सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ये सब्सक्रिप्शन लेके जो लाइव क्लासेस है और जो टेस्ट सीरीज है तो उनको एंजॉय कर सकते हैं पूरा ईयर के लिए। नेक्स्ट अगर बात करूं तो अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो सीडीएस का है, एफकेट का है, सीएपीएफ का है, तो आप हमारा कोड जो है करियर स्टडी लाइव इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको बहुत सारे डिस्काउंट एंड ऑफर्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने ऑलरेडी एफकेट और जो 2022 हुआ है उसके शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कर लिए थे, तो आज हम शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। जितने भी मिलिट्री डिफेंस जितने भी हमारे कमांड्स है तो उनका अलग एक मोटो जो है वो होता है। तो मोटो ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो क्या है, तो उनका नेम है व्याम रक्षा, रक्षाम, विच ट्रांसलेट फ्रॉम द संस्कृत एज वी प्रोटेक्ट, ठीक है। तो व्याम रक्षम जो है वो इसका इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंट्स द मेंबर्स एंड ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, तो इसका आंसर होता है गवर्नर, ठीक है। तो आंसर जो होगा दैट इज गवर्नर, ठीक है। अगेन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे डिटेल में आपको नहीं करवाया जा रहा है, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर बताया जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका मेन मोटिव जो है वो सिर्फ एक आपको आइडिया देना है कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एफकेट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉइसरॉय वाज असैसिनेटेड एट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसका आंसर जो आएगा कौन से ऐसे वॉइसरॉय थे जिनको असैसिनेट किया गया था अंडमान निकोबार आइलैंड में, तो उनका नेम था लॉर्ड मायो who was the Governor General of India between 1869 and 1872, जिनको असैसिनेट किया गया था, मतलब जिनकी पॉलिटिकली हत्या की गई थी, तो इनको किया गया था शेर अली अफरीदी के द्वारा, जो एक अफगान कन्विक्ट थे, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज लॉर्ड मायो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम था 2022 का वो क्या था, द राइट आंसर इज ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो ये कैंपेन जो है वो चलाया गया था एनवायरनमेंट डे के ऊपर और इट कॉल्स फॉर द कलेक्टिव ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन द ग्लोबल स्केल टू सेलिब्रेट, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर आवर प्लैनेट, ठीक है। तो इसका जो थीम था दैट इज ओनली वन अर्थ।
नेक्स्ट क्वेश्चन था दैट इज द टर्म रिगाटा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। ठीक है, बहुत सारी स्पोर्ट्स टर्म जो है वो हमेशा पूछी जाती हैं, तो जो रेगाटा है ये किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर जो आएगा दैट इज बोट रेस एंड रोइंग। ठीक है, एनी रेस विद बोट्स, बी इट रोइंग बोट्स, मोटर बोट्स, पैडल बोट एटसेट्रा इज टर्म्ड एज रेगाटा। ठीक है, तो कोई भी तरह की रेस जो होती है तो उसके साथ ये एसोसिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो विच वैली हैज द लार्जेस्ट कोल डिपॉजिट इन इंडिया। कौन सी वैली है जहां पे सबसे लार्जेस्ट जो है कोल डिपॉजिट है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज द दामोदर रिवर वैली। जो दामोदर रिवर वैली है वहां पे इसका एरिया भी बताया है 110 स्क्वायर माइल्स, तो इतना बड़ा है जहां पे सबसे लार्जेस्ट जो है इंडिया में कोल डिपॉजिट जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो श्रीलंका की जो कैपिटल है दैट इज श्री जयवर्धनेपुर कोटे। ठीक है, तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैपिटल करेंसी से हमेशा जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। Which of the following has the shortest wavelength? सबसे कम जो है सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होता है, तो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है। सबसे कम होता है गामा का, फिर एक्सरे, फिर ब्लू रेज, फिर रेड रे और सबसे ज्यादा होता है रेडियो वेव्स का। ठीक है, तो 8 का आंसर आएगा गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम इज द बेस्ट यूज टू मेजर व्हाट। यूरेनियम जो है किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज एज ऑफ रॉक्स। ठीक है, जो भी पत्थर होते हैं उनकी एज को देखने के लिए जो है यूरेनियम का यूज जो है वो किया जाता है। राइट, नेक्स्ट है Who is the author of नेताजी सुभाष चंद्र बोस बायोग्राफी। जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बायोग्राफी है तो उनके ऑथर कौन थे, तो इनका नेम जो था चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, इन्होंने इनकी बायोग्राफी जो है वो लिखी थी। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनकी बायोग्राफी का नेम क्या था, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ठीक है, तो दिस वाज द नेम ऑफ द बायोग्राफी ऑफ चंद्र बोस। नेक्स्ट है संप्रीति मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो किस कंट्री के बीच में होती है, तो ये होती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, समृद्धि मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द IAF टैक्टिकल लिफ्टर। ठीक है, IAF का टैक्टिकल लिफ्टर कौन है, दैट इज C-130J हरक्यूल्स। तो 13 का राइट आंसर आएगा C-130J हरक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिफेंस कॉलेज इज लोकेटेड इन। जो नेशनल डिफेंस कॉलेज है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दैट इज न्यू दिल्ली। कहाँ पे सिचुएटेड है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म पिक्चर इज यूज इन विच स्पोर्ट। पिक्चर टर्म जो है वो किस स्पोर्ट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर जो आएगा दैट इज बेसबॉल। बेसबॉल में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है हु वाज द लिरिसिस्ट ऑफ सॉन्ग ऐ मेरे वतन के लोगों। ठीक है, तो इसके लिरिक्स जो है वो किसने दिए हैं ए मेरे वतन के लोगों, तो ये दिए हैं कवि प्रदीप जी ने। ठीक है, सॉरी, कवि प्रदीप के द्वारा जो है इनके लिरिक्स दिए गए हैं और इसको कंपोज किया गया है C रामचंद्र के द्वारा और इसको फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया गया जनवरी 26, 1963 में। ठीक है, सभी पॉइंट्स जो हैं वो इसके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं that is what has been included recently in UNESCO intangible culture and heritage list। तो क्या उसमें जो है ऐड किया गया intangible culture heritage list में, तो that was the दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा को ऐड किया गया। नेक्स्ट है who is called the springing tiger। springing
टाइगर जो है वो किनका निकनेम है, कौन सी पर्सनालिटी का? दैट नेम इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का को जो है स्प्रिंगिंग टाइगर के रूप में भी जाना जाता है। इज अ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी पब्लिश्ड इन 1959 बाय द कर्नल ह्यू टॉय। ठीक है, तो ये जो होगा इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, सो ये थे आज के आपके क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इस सेशन का मेन जो मोटिव है दैट इज कि आपको एक एफकेट के जो क्वेश्चंस आए हुए थे उनका ओवरव्यू देना है कि किस तरह से किन टॉपिक से क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। डिटेल में हम जो है सारे के सारे एफकेट के टॉपिक जो है या फिर स्ट्रेटेजी के टॉपिक जो है वो बहुत ही जल्द शुरू भी करेंगे इस चैनल पे। सो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।